ग्लासडोर हो गया, जॉब साइट हो गया, जॉब्स ढूंढ सकते हैं। अपनी कैटेगरी की जो जॉब्स हैं उसको देख सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड किंगडम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें लोकेशन की जगह आप यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे, साथ आपका जो भी कीवर्ड है, जो भी आप जॉब डेजिग्नेशन ढूंढना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे ढूंढना चाह रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, आप FMCG में जाना चाह रहे हैं, उस गाइडलाइन को इस डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने लिंक कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैर से होंगे, जहाँ भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे। एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुआ हूँ और अपनी बात का आगाज़ कुछ यूँ करूँगा। रफ़ू गरों से मुलाकात करके आया हूँ, रफ़ू गरों से मुलाकात करके आया हूँ, तुम्हारे ज़ख्म दिखाए हैं, बात करके आया हूँ। जी हाँ, पहली जो एपिसोड थी उसमें मैंने बात की कि आप किस तरीके से स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अपने आप को क्यूरेट कर सकते हैं, अपने आप स्किल कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। मैंने उसमें अपनी कुछ वेबसाइट्स के बारे में भी जिक्र किया था कि आप लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, ग्लासडोर हो गया, जॉब साइट हो गया, इनके ऊपर में प्रोफाइल बनाइए, CV लाइब्रेरी के ऊपर प्रोफाइल बनाइए और फिर अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करें, बिकॉज डिफरेंट रिक्रूटर्स वहाँ मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे बहुत सारे सवालात इस हवाले से आए कि जी हमें ये बताएं कि कौन कौन से लिंक्स हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, किस तरह से प्रोफाइल बनाना है, हमने क्या करना है, कौन सी जॉब सर्च करनी है, किस तरीके से जॉब सर्च करनी है। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टुडे। और इस वीडियो के अंदर मैं वो लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उन लिंक्स के ऊपर जाके अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, जॉब्स ढूंढ सकते हैं, अपनी कैटेगरी की जो जॉब्स हैं उसको देख सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, किस तरीके की आपको नौकरी करनी है, किस तरह से आपको उसको फ़िल्टर आउट करना है। सो सिर्फ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक CV लाइब्रेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जाइए, उस वेबसाइट के कीवर्ड सर्च होगा और लोकेशन होगा। फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड किंगडम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें लोकेशन की जगह आप यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे, साथ आपका जो भी कीवर्ड है, जो भी आप जॉब डेजिग्नेशन ढूंढना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप डेटा असिस्टेंट के तौर पे जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, आप डेटा एनालिस्ट के तौर पे जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, आप FMCG में जाना चाह रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स में जाना चाह रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप हेल्थ एंड केयर सेक्टर के अंदर जाना चाह रहे हैं, यानी आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, और फिर या अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, और इधर यू वांट टू गो इनटू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो सारे कीवर्ड्स आपको फिल्टर आउट करने पड़ेंगे। वहाँ आपको जाना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे उस कीवर्ड के अंदर आपको सर्च करना पड़ेगा, जी मैं डेंटिस्ट की नौकरी ढूंढना चाह रहा हूँ। वो डेंटिस्ट की नौकरी को आप डेंटिस्ट का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप उसके अंदर एक और सर्च करेंगे स्पॉन्सरशिप का। जब आप स्पॉन्सरशिप का सर्च डालेंगे उसके अंदर, तो आपको वहाँ बहुत सारी नौकरियाँ सिर्फ उसी हवाले से नज़र आएंगी जो स्पॉन्सर करती हैं। मैं एक काम ये करूँगा कि जो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आई हैं, उस गाइडलाइन को इस डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने लिंक कर दूंगा कि आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि जी ISL जो कि नई इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट है, उसके हिसाब से ऑन गोइंग रेट क्या होगा, और अगर हमें कोई हायर करता है तो हमें उस एम्प्लॉयर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्या सैलरी होगी। यानी आपने कोई पैसा नहीं देना। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कभी भी स्पॉन्सरशिप पैसे देके नहीं ली जा सकती। दैट इज़ एन इलीगल थिंग इन दी UK। तो आप इस चीज़ को, बहुत सारे एजेंट्स के हाथ लोग बेवकूफ़ बनते हैं, बहुत सारे एजेंट्स आजकल यहाँ पर स्कैम्स करते हैं, लोगों को पैसे ऑफ़र कर रहे हैं कि जी आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा दे देंगे या हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे देंगे। दैट इज़ रिडिकुलस, दैट इज़ ऑल रबिश। आपने किसी भी तरीके से किसी को भी कोई पैसा नहीं देना। अगली आने वाली वीडियोस के अंदर मैं एक पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि COS, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, उसके क्या चार्जेस होते हैं, आपके वीज़े के क्या चार्जेस होंगे अगर आप हेल्थ एंड केयर सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, यानी कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर आ रहे हैं, आप डेंटिस्ट के तौर पर आ रहे हैं, फार्मासिस्ट के तौर पर आ रहे हैं, या आप मेडिसिन कर यानी MBBS कर आ रहे हैं, तो आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर आप NHS के थ्रू आ रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना, या कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। फिर मैं एक वीडियोस पे बना लूँगा जो कि मुझे कहा गया है मेरे दोस्तों की तरफ से कि जी NHS में जॉब किस तरीके से हम सिक्योर करें अगर हम हेल्थ एंड केयर सेक्टर को आते हैं। तो मैं इस
व्लॉग के अंदर या इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर कई सारे लिंक्स जो कि ISL के हवाले से हैं, उन कंपनीज़ की लिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लोग गलती करते हैं कि वो धड़ाधड़ स्पॉन्सरशिप अप्लाई कर रहे हैं। आपको कोई भी कंपनी स्पॉन्सर क्यों करे? सबसे पहला सवाल ये है कि वाई आई शुड स्पॉन्सर यू। आपको स्पॉन्सर क्यों करूं मैं, एक ऐसे आदमी को जो कि यूरोपियन नेशनल है, जिसके पास अथॉरिटी है यहाँ काम करने की, जिसके पास परमिट है यहाँ काम करने का, या ब्रिटिश नेशनल है जो जिसके पास अथॉरिटी है काम करने की, या वो XYZ डिपेंडेंट वीज़ा पर है, या स्पाउस वीज़ा पे है, या XYZ किसी और कैटेगरी के अंदर है, तो वाई आई शुड टेक द हैसल। तो हमारे लोग करते ये हैं कि बगैर देखे कंपनीज के अंदर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। देखें, हमेशा हार्ड वर्क करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आप अपने आप को स्मार्ट वर्किंग के जरिए से प्रूव करेंगे। आप अपने आप को स्मार्ट वर्क करके करना क्या है, करना ये है कि मैं एक और स्प्रेडशीट यानी एक लिंक इसके अंदर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लिंक जब शेयर हो जाएगा तो आप उस लिंक के ऊपर जाएंगे तो यू विल फाइंड दोज कंपनीज ओनली जो स्पॉन्सर करती हैं। यानी मिसाल के तौर पे फिर आपको ये देखना होगा कि यार ये जो कंपनी है ये कैटेगरी ए की रेटिंग रखती है कि नहीं रखती। यानी कैटेगरी ए रेटिंग का मकसद ये है कि यार ये कंपनी होम ऑफिस की तरफ से अलाउड है लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आई। अच्छा, सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं देखनी, आपने ये देखना है कि यूके के अंदर ये कंपनी कितनी पुरानी है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो अगर 1 साल पुरानी है तो आपने 1 साल पुरानी कंपनी को अप्रोच नहीं करना। What you need to do is आपने कंपनी को अप्रोच करना है जो एटलीस्ट 5 साल तो पुरानी हो। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ज़ाहिर है 1 साल पुरानी कंपनी को क्रेडिबिलिटी नहीं होगी या वो स्पॉन्सर नहीं करेगी। नो, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। ठीक है, बात यह है कि कंपनी जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, जितनी पुरानी होगी उतना ज़्यादा बिजनेस होगा। जब टर्नओवर ज़्यादा होगा, जब कंपनी में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे, जब लोग ज़्यादा काम करते होंगे, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है क्या जी? सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जब मिलता है जब आपका एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि ठीक है जी मैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। जब वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाएगा तो वो करेगा ये कि वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। वो डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद वो एक होम ऑफिस का SMS सिस्टम होता है बेसिकली, उस सिस्टम के ऊपर अपलोड करेगा। वहाँ से इट कैन टेक अप टू एनीवेयर फ्रॉम अ डे टू अ वीक और मैं उस टाइमलाइन के ऊपर नहीं जाता कितना टाइम लग सकता है, बट येस देन ही विल जनरेट अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वंस सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके पास आ जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अप्लाई योर वीज़ा। आपके पास जब तक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं है, आप स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कंपनी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक रखनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ISL जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी मिसाल के तौर पे आपसे कोई एजेंट ये कहता है कि यार मैं आपको स्पॉन्सरशिप दिलवा सकता हूँ, एजेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है स्पॉन्सरशिप दिलवाने का। क्यों? क्योंकि वो जिस कंपनी में आपको स्पॉन्सरशिप शायद दिलवा रहा हो वो कंपनी बोगस हो, वो कंपनी 2 साल बाद बंद हो जाए, वो कंपनी 3 साल बाद बंद हो जाए। और दिस इज़ हैपनिंग इन UK। बहुत सारे लोग बेचारे, बहुत सारे आई वुड से कि वो बेचारे यहाँ आए और कंपनीज बंद हो गई हैं, या लोगों के साथ स्कैम्स हो गए हैं, लोगों के पैसे खा लिए गए हैं। सो प्लीज़ खुदारा आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल हम्बली कि यार ऐसे लोगों से दूर रहें। जेन्युइननेस को अगर आपने बरकरार रखना है, अगर अपने आप को सिक्योर रखना है, डू फाइंड आउट बेटर कंपनीज। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट दिस वीडियो इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो लिंक्स देने लगा हूँ जिसके ज़रिए आप ईजिली सिंपल ट्रिक के ज़रिए आप क्रैक कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स। क्योंकि उसके अंदर वो कंपनीज मौजूद हैं जो कि क्रेडिबल हैं, उसमें वो कंपनीज मौजूद हैं जो पुरानी हैं, वो कंपनीज मौजूद हैं जो आपको इजीली स्पॉन्सर कर सकती हैं, वो कंपनीज मौजूद हैं जो A रेटिंग रखती हैं। यानी ऐसी कंपनीज जिनके पास A रेटिंग नहीं है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे आई विल गिव माई एग्जाम्पल, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ दैट इज़ अ ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी। 1968 से वो कंपनी इस मुल्क में ऑपरेट कर रही है, यानी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशन फ्रॉम 1968, यानी 50 साल पुरानी कंपनी है। एंड आई एम द ओनली गाय इन दैट कंपनी जिसको कंपनी ने स्पॉन्सर किया। ठीक है, मेरी कंपनी में उन्होंने COS लिया, सिर्फ मेरे लिए लिया, एक COS लिया, पहली मरतबा स्पॉन्सरशिप अप्लाई की, मेरी वजह से की। द रीज़न बिहाइंड आई वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी इज़
कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एज अ रेजर शार्प गाय, एज अ रेजर शार्प गर्ल। अगर आप अपने आप को उस तरह तैयार नहीं करते जिस तरीके से यहाँ सिस्टम चलता है, उस तरह तैयार नहीं करते जिस तरीके से यहाँ एम्प्लॉयर चाहता है, तो आप दीवारों में टकरे मारते रहेंगे, आपको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिलेगी। लोगों के साथ मसला क्या है? लोगों के साथ प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा इस वक्त आता है कि जी हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, हमें स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी? स्पॉन्सरशिप इसलिए नहीं मिलेगी कि यू आर नॉट अप्लाइंग विद राइट गोल्स, विद राइट ऑब्जेक्टिव्स। जब तक आप सही कंपनी में सही तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे, राइट कंपनीज में अप्लाई नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको कैसे स्पॉन्सरशिप मिलेगी? और जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो के अंदर आई विल बी शेयरिंग ऑल द लिंक्स, ठीक है, चाहे वो इंडीड का हो, वो फिल्टर्स लगा के दूंगा मैं सारे लिंक्स, चाहे वो लिंक्डइन का हो, चाहे वो रीड का हो, चाहे सीवी लाइब्रेरी का हो, और XYZ जो भी हैं, और गवर्नमेंट के ISL की लिस्ट हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अपना SOC भी देखना है या NOC भी देखना है कि यार मेरा जो SOC है, यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई नर्सिंग ऑक्सिलरी असिस्टेंट के तौर पर आता है तो उसने देखना है यार 6131 का गोइंग रेट क्या जा रहा है, यानी ऑन गोइंग रेट क्या चल रहा है, और होम ऑफिस कितने पैसे मांग रहा है। यानी होम ऑफिस कितने पैसे मांग रहा है, मकसद ये है कि यार कितनी सैलरी डिमांड कर रहा है। हो सकता है कि वो आपसे ये कहे होम ऑफिस जो ऑन गोइंग रेट है वो 29,000 है, बट बिकॉज ये केयर वर्कर का वीज़े हेल्थ एंड केयर सेक्टर के अंदर ये आता है, तो आप लाइबल हैं 27,000 के। तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको सैलरी देगा 27,000, यानी पर एनम सैलरी देगा, और इस तरीके से आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। बट जो मेजर चीज़ है वो ये है कि आप उसको कितना सर्च आउट करते हैं। मेजर चीज़ ये है कि आप उस पर कितना काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो लिंक्स मैं दूं उन लिंक्स पे ज़रूर जाएं, उनको फाइंड आउट करें, उन कंपनीज़ को अप्रोच करें। मिसाल के तौर पे अगर आपने 200 कंपनीज़ हैं, 200 कंपनीज़ में से 50 कंपनीज़ को अप्रोच किया, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या 50 कंपनीज़ में से कोई एक कंपनी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी? नो, डेफिनेटली नॉट। एटलीस्ट एक कंपनी आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेगी, 2 कंपनी आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगी। सो मैं यही आपसे कहूँगा कि उस लिंक को देखें, वहाँ जाइए, उन कंपनीज़ को निकालें, उन कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाइए और उन कंपनीज़ के अंदर देखें वैकेंसीज़ कौन सी हैं, क्या आप एलिजिबल हैं उन जॉब्स के लिए। जॉब्स, अगेन मैं वही बात करूंगा, जॉब्स बराए जॉब्स मत अप्लाई करिएगा। अपनी क्वालिफिकेशन को देखते हुए, अपनी डिग्री को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए ज़रूर अप्लाई करें। वंस यू अप्लाई टू दोज जॉब्स, इंशाल्लाह ताला यू विल क्रैक योर स्किल वर्कर वीज़ा एंड इंशाल्लाह यू विल बी हियर इन दिस कंट्री। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर किसी व्लॉग के साथ, किसी और एपिसोड के साथ, किसी और टॉपिक पे इसी चीज़ को लेकर चलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।